अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माजिद जहांगीर साहब के बारे में। आप में से बहुत सारे और तकरीबन सारे ही लोग इन्हें जानते ही होंगे क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इनके बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। माजिद जहांगीर अपने दौर के एक बहुत ही मशहूर एक्टर थे। 18 की दिहाई में एक ड्रामा चला था 50-50 जो कि बहुत मशहूर हुआ और वो ड्रामा इतना फेमस हुआ था कि जब वो ऑन एयर होता तो लोग अपना काम दाम सब छोड़कर इसको देखने बैठ जाया करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि गलियाँ सुनसान हो जाती थी, दुकानें बंद हो जाती थी इस ड्रामे को देखने के लिए। और माजिद जहांगीर साहब का इसमें लीड रोल था, वो मेन कैरेक्टर थे इस ड्रामे के। लोग इन दिनों इनके इतनी अदाकारी के इतने ज़्यादा फ़ैन थे कि हर कोई इनके आगे पीछे घूमता था, बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना था। कहा जाता है कि इन दिनों इनमें इनकी मकबूलियत इतनी थी कि कहा जाता है कि एक तरफ मुल्क का वज़ीर आज़म हो और दूसरी तरफ वो, तो लोगों का रुझान उनकी तरफ होता था। वो एक्टर होने के साथ साथ एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी थे। अपने दौर में बड़े बड़े लोग इनकी कॉमेडी से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, यहाँ तक कि इनको तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया जो कि पाकिस्तान में बहुत ही कम फ़नकारों को दिया गया। वो अपने दौर के ताज बादशाह थे। फिर ऐसा क्या हुआ, वो इतने बेबस और इतने मजबूर हो गए कि 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए इन्हें सड़कों पर निकलकर लोगों से मदद की भीख मांगना पड़ी। उन्होंने रोड पर निकलकर लोगों से मदद की अपील की जिसको किसी ने नहीं सुना। कोई इनका दोस्त, फनकार या हुकूमत का कोई भी बंदा आगे नहीं आया। आगे आए तो इमरान रियाज साहब जिन्होंने बहरिया टाउन में इनको एक 5 मरले का घर दिया। इसके कुछ अर्से बाद वो एक बार फिर से सड़कों पर निकल आए मदद के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर ने इनका इंटरव्यू भी लिया मगर हुकूमत के किसी बंदे ने या किसी बड़े चैनल ने इनका ना कोई नोटिस लिया, ना ही हुकूमत के किसी बंदे ने इनकी मदद का कोई ऐलान किया। इनको फालिज हो गया। उन्होंने लोगों से मदद की बहुत अपील की मगर कोई भी इनके आखिरी दिनों में इनका पुरसाने हाल नहीं था। पहले इनकी बीवी थी जो इनका देखभाल करती थी, इनका भी इंतकाल हो गया। अपनी बीवी के मरने के बाद वो बिल्कुल बेयारो मददगार थे, कोई इनका परेशानी हाल करने वाला नहीं था। उन्होंने बताया कि अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके हमसाये इन्हें 2 वक्त की रोटी दे जाते हैं और वही इनकी देखभाल भी करते हैं। उनका अपने हर इंटरव्यू में कहना था कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक वही थे या उनकी बीवी थी और जो मर गई। मगर इनके मरने से कुछ देर बाद या इनके मरने से कुछ दिन पहले पता चला कि इनके 4 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं जो कि कराची में रहते हैं। यहाँ पे काबिल फ़िक्र बात यह है कि उन्होंने लोगों से ये बात क्यों छुपाई, क्यों कभी अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया। या इनके बच्चों ने, ज़ाहिर सी बात है सारी दुनिया में इनके इंटरव्यू देखे गए, तो आया इनके बच्चों को पता नहीं चला कि इनका बाप किस हाल में है? क्यों उन्होंने अपने बाप को एक बार भी आके नहीं देखा? बेटे तो चलो माना, मगर कहते हैं कि बेटियां तो बाप का कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इनकी बेटियां कैसे इतनी बेखबर थीं? वो कल यानी मंगल के रोज़ 10 बजे जहाने फ़ानी से कूच कर गए। इनकी मैयत को लाहौर के एक हॉस्पिटल के सर्द खाने में रखा गया है। उनकी मैयत पे रोने वाला इस वक्त वहाँ कोई एक भी बंदा मौजूद नहीं है। कहा जा रहा है जी कि इनके बच्चे कराची से आ रहे हैं, इनके आने पर इनको दफन किया जाएगा। वो बच्चे जिन्होंने सारी ज़िंदगी इनको पलट कर नहीं देखा वो अब इनके वारिस बनेंगे। यहाँ पे लम्हा फ़िक्रिया ये है कि क्या हमारे मुल्क में ऐसा कोई रास्ता, ज़रिया या कानून नहीं जो इतने बड़े फ़नकार जो अपने दौर के बेताज बादशाह थे इसे 2 वक्त की रोटी दे सकता है, या अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इनकी इज्जत से कफन और 2 गज ज़मीन दे सकें। इनकी ज़िंदगी से और इनकी मौत से हमें यह सबक मिलता है कि हर अरूज को ज़वाल है और हमें अपने आने वाले कल के बारे में इतना सोच के रखना चाहिए कि हम जब इस हाल में हो तो हमारे पास कम अज़ कम इतना हो कि हम 2 वक्त की रोटी इज्जत से बैठ के खा सकें। क्योंकि जब इन पे वक्त था वो अपने लिए कुछ कर सकते थे, मगर शायद इनकी गफलत या बदकिस्मती कह सकते हैं कि आज वो इस हाल में होके मरे और मरने के बाद भी इनके लिए रोने वाला कोई एक भी इंसान नहीं है। अल्लाह हम सबको इस बेबसी की मौत से बचाए, आमीन।